जी बेटे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूएसए कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अच्छा बेटे आज जो कुछ हमने टॉपिक्स थे जो रिपीट करने हैं, हमने सर्फेक्टेंट्स रिपीट किया, उसके अलावा हमने सस्पेंडिंग एजेंट्स रिपीट करने हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटे? ऐसे एजेंट्स जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो भी सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडिंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मोस्टली ड्रग होता है आपका, ठीक है। यानी कि जो भी आप सल्यूट लेंगे वो बेटे सस्पेंड हो जाता है। वो और कोई भी चीज सस्पेंड या डिस्पर्स कब होती है, मुंतशिर कब होती है? जब बेटे उसके अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो हल नहीं होते। यानी कि जैसे देखे ना, अगर मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया, बेटे ऊपर करें स्क्रीन, यहाँ पर रुके। अगर बेटे मैंने कोई भी ले लिया, सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, कोई ड्रग ले लिया, अब मैं लेती हूँ सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, वाटर ले लेती हूँ, लेकिन बेटे वो मेरा ड्रग उस पानी के अंदर हल पजीर नहीं है, वो हल नहीं होगा। तो बेटे जब वो हल नहीं होता तो वो क्या करेगा कि वो उसके अंदर डिस्पर्स कर जाएगा। अब बेटे जब आपका वो लिक्विड उसके अंदर डिस्पर्स करता है तो उसके लिए उन्होंने ये बात बताई है, सॉरी, सॉलिड ड्रग जब डिस्पर्स करता है तो बेटे असूलन तो उसको डिस्पर्स ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जब ड्रग हल नहीं हो रहा, लेकिन बेटे होता क्या है कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है कि बेटे जो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको डाउनवर्ड यानी कि उनको नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से बेटे वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि हल पजीर नहीं थे वो सारे तह में बैठ जाते हैं, यानी कि बॉटम के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर हम उसके लिए करते क्या है? उसके लिए हम बेटे सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, जिनको आप हाइड्रोकोलाइड्स भी कहते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स का बेटे एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है ना, एक तरीका, प्रोसीजर होता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसके अंदर बेटे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, जब आप उनके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट्स डालते हैं तो बेटे सस्पेंडिंग एजेंट्स उस सॉल्वेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मैंने वाटर लिया, तो ये मैं जैसे ही उसके अंदर बेटे सस्पेंडिंग एजेंट्स डालूंगी तो ये क्या करेंगे कि वो जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर जिसके अंदर ड्रग पार्टिकल सस्पेंडेड है बेटे उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। मेन मैकेनिज्म ये है कि विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बेटे विस्कोसिटी इंक्रीज होने से होता क्या है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल, विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है? विस्कोसिटी बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, यानी कि बेटे जो एक अंदरूनी रुकावट होती है किसी भी चीज में, जो एक अंदरूनी रुकावट मतलब बढ़ाई जाती है उसको कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं, या हम अगर ले लैंग्वेज में देखें तो हम थिकनेस को भी कहते हैं। तो बेटे जब विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स की बात हो रही है, या आप कहते हैं विस्कोसिटी इनहांसर या सस्पेंडिंग एजेंट्स, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप उनको एड अप करते हैं बेटे उस लिक्विड की विस्कोसिटी यानी कि उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा। अब बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, गाढ़ापन इंक्रीज हो गया, तो उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि जो उसके अंदर वो ड्रग पार्टिकल सस्पेंडेड है ना, पहले अगर बेटे लिक्विड बिल्कुल पतला सा है ना वाटर, उसके अंदर वो फौरी तौर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी तो वो फौरी तौर पर बॉटम पे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर बेटे उनकी विस्कोसिटी हमने इंक्रीज कराई हुई है तो उसके अंदर होता क्या है कि वो फौरी तौर पर नहीं बैठते। अब बेटे उनकी हमने रुकावट यानी कि अंदरूनी रुकावट बढ़ा दी है, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ा दी है। जब बेटे अंदरूनी रुकावट बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अब उन पार्टिकल्स को नीचे तह में बैठने के लिए मतलब एक खुला रास्ता मुयस्सर नहीं है। पहले तो क्या था, लिक्विड था, खाली पानी था और पानी में वो फौरी नीचे बैठ जाते थे। अब बेटे रुकावटें हैं दरमियान में, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी भी है। अब बेटे जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो वो ड्रग पार्टिकल्स आसानी से नीचे नहीं बैठ सकते, और यही हमारा मकसद है। हमने उनको नीचे नहीं बैठने देना, हम इसके लिए ही सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब बेटे अब जब वो पार्टिकल्स जिस स्पीड से या जिस रेट से नीचे बैठते हैं उसको हम सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि हम क्या करते हैं कि जब हम सस्पेंडिंग एजेंट्स डालते हैं तो बेटे वो जो सेडिमेंटेशन रेट होता है यानी कि पार्टिकल्स के नीचे बैठने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और अल्टीमेटली जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। अब बेटे पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, यही हमारा मेन मतलब टारगेट है। हमने पार्टिकल्स को, ड्रग पार्टिकल्स को सस्पेंडेड रखना है। क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो तीन तरह के सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं हमारे पास। नेचुरल हैं, सेमी सिंथेटिक हैं या सिंथेटिक है। तीन एजेंट्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं। अब बेटे अगर आप देखें तो नेचुरल में, अगर आप नीचे नीचे करें स्क्रीन बेटे, नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट्स में अगर आप देखें तो बेटे अकेशिया और ट्रैगाकैंथ। अकेशिया क्या होता है? कीकर के गूंद को कहा जाता है, या ट्रैगाकैंथ है बेटे हमारे पास जिसको हम गूंद कतीरा भी कहते हैं। तो उन्होंने ये बात यहाँ पर बताई हुई है कि बेटे ये ऐसे सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, ये नेचुरल हैं यानी कि ये इनको आप कुदरती सोर्सेज से लेते हैं। उसके अलावा सेमी सिंथेटिक है, यानी कि बेटे जो आप कह सकते हैं कि हाफ नेचुरल होते हैं और हाफ उनको आप खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बेटे मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज,
कोई सी भी आप 2 एग्जांपल्स कर सकते हैं। इसी तरह सिंथेटिक है, यानी कि टोटली जिनको आप लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं, वो बेटे हमारे पास कार्बोपोल्स हैं या पॉलीऑक्स हैं। ये हम 2 तरह के यूज़ करते हैं और यही बेटे हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट्स की क्लासिफिकेशन थी। इसके अलावा अगर बेटे कोई टॉपिक जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चनिंग करें या बेटे मुझे बताएं, मैं टॉपिक रिपीट करूं आपके लिए। जी बेटे। बेटे पहले ये एडिटिव्स कितने क्वेश्चन पे रखो ना। जी बेटे, अगला जो टॉपिक है हमारे पास जो आज हमने रिपीट करना है वो है एडिटिव्स, या जिनको हम एक्सीपिएंट्स भी कहते हैं। बेटे जो एडिटिव्स का वर्ड्स है ना, वो निकला है, आप कह सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं उनकी बात हो रही है। बेटे जब भी आप कोई भी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, बेशक वो सॉलिड हो, यानी कि वो कैप्सूल है, टैबलेट है, कुछ भी है, कोई भी सी फॉर्म भी अगर आप बेटे प्रिपेयर करते हो ना, तो उसके अंदर आपको हमेशा पता है 2 पोर्शंस होते हैं, एक ड्रग पार्ट होता है और एक नॉन ड्रग पार्ट होता है। ड्रग पार्ट वो होगा यानी कि जिसके अंदर बेटे आपका एक्टिव मेडिकामेंट, यानी कि एक्टिव जो ड्रग होता है आपका, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा ड्रग पार्ट है। और उसके अलावा बेटे जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ना, जो नॉन ड्रग, यानी कि जिसका बीमारी को ठीक करने में, बीमारी के इलाज में उसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन बेटे बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे एडिटिव्स हैं या बेटे वो हमारे एक्सीपिएंट्स हैं। अब सवाल ये है बेटे, यानी कि जब भी आप कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसके अंदर ड्रग के अलावा जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे एडिटिव्स हैं, यानी कि एक्टिव ड्रग के अलावा जो पार्ट्स होंगे। अब बेटे हम बात ये है कि हम ये पार्ट्स ऐड करते क्यों हैं? बेटे अब इसको ऐड करने के डिफरेंट रीजंस हैं हमारे पास, कि जब बेटे हम अपनी फॉर्मुलेशन को एक प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, जैसे अगर बेटे मैं टैबलेट है उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, या मैं बेटे उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट, एक प्रॉपर फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए बेटे मैं इन एडिटिव्स को ऐड करूंगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैं बेटे अपने ड्रग को स्टेबिलिटी बेटे किस तरह प्रोवाइड हो सकती है, कि मैं उसको ऑक्सीजन से बचाना चाहती हूँ, मैं एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दूंगी, मैं उसको बेटे माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाना चाहती हूँ, मैं प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दूंगी, मैं उसको अगर आप कहें पीएच उसकी मेंटेन रखना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से पीएच चेंज होकर उसके अंदर अनस्टेबिलिटी ना आए, तो बेटे मैं उसके अंदर बफरिंग एजेंट्स ऐड कर दूंगी। तो हर चीज के लिए, हर चीज की मतलब हर चीज को मेंटेन रखने के लिए, आपकी हर प्रेपरेशन को स्टेबल रखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक्सीपिएंट लाजमी मौजूद है, ठीक है। और तीसरी बात है बेटे, आपको पता है कि हम कलर्स ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं, तो वो बेसिकली किस लिए ऐड किए जाते हैं, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को एक एलिगेंस की प्रोवाइड कर सके, यानी कि खूबसूरती प्रोवाइड कर सके। यानी कि बेटे आप कलर देते हैं तो ऐसी बात है पेशेंट अट्रैक्ट होता है, आप उसको एक स्पेसिफिक फ्लेवर देंगे, यानी कि अपने ड्रग का एक बिटर टेस्ट, एक ना खुशगवार जायका है उसको कवर कर देंगे, तभी आपका पेशेंट अट्रैक्ट होता है। एलिगेंस बोलते हैं बेटे खूबसूरती को, ठीक है। और प्लेटेबिलिटी बोलते हैं खुशगवार जायके को। जब आप अपनी प्रेपरेशन का खुशगवार जायका बेहतर बनाना चाहते हो, या बेटे उसकी एलिगेंस को, एलिगेंस बोलते हैं खूबसूरती को बेहतर बनाना चाहते हो, तो बेटे उसके लिए आप यूटिलाइज करते हैं एक्सीपिएंट्स को, ठीक है। अब एक्सीपिएंट्स या एडिटिव्स जो होते हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हैं, आपको पता है सर्फेक्टेंट्स जो सरफेस टेंशन को कम करेंगे, डायलुएंट्स है, ये अगला टॉपिक है बेटे, डायलुएंट्स में आपको डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। उसके अलावा व्हीकल्स हैं, व्हीकल से मुराद क्या है कि जो बेसिक मीडियम है जिसके अंदर आपने ड्रग ऐड करना होता है। उसके अलावा बेटे हमारे पास है बेसिस हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपकी प्रेपरेशन को प्रिजर्व करते हैं। उसके अलावा बेटे कलरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं या स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ हमारे पास आप कह सकते हैं एक्सीपिएंट्स हैं या टाइप्स हैं जो बेटे हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। बेटे स्क्रीन डायल्यूएंट्स पे करते हैं। अब बेटे डायलुएंट्स क्या होते हैं? डायलुएंट्स आप कहते हैं, अगर मैं बेटे इस सारे को समझाने से पहले ना आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे बेटे मैं एक लिक्विड डोजेज फॉर्म की दूंगी और एक सॉलिड की दूंगी। जैसे अगर बेटे मैं कोई भी सिरप तैयार करना चाहती हूँ, मलशन तैयार करना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए 10 ml पानी ले लूंगी और 10 ml पानी के अंदर 2 ग्राम अपना ड्रग डाल दूंगी, ठीक है। यानी कि 10 ml पानी था, 2 ग्राम उसके अंदर ड्रग डाल दिया। अब बेटे मुझे लग रहा है कि वो 10 ml पानी के लिए 2 ग्राम ड्रग बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि मेरा ड्रग है उसकी पोटेंसी ज्यादा है, वो 2 ग्राम 10 ml के लिए वो 2 ग्राम ज्यादा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रग की क्वांटिटी कम कर लूं, तो बेटे अब मैं उसके अंदर से तो निकाल के कम कर नहीं सकती क्योंकि वो उसके अंदर ऐड हो चुका है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसका बल्क इंक्रीज कर दूंगी, मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं 10 ml पानी और डाल दूंगी,
ठीक है, 10 ml पानी और डल गया, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम हो गया वो 20 ml हो गया। अब बेटे 20 ml के अंदर 2 ग्राम ड्रग 20 ml के लिए ज्यादा नहीं है, बल्कि वो कम ही है। तो बेटे ऐसे एजेंट्स जिसमें आप ड्रग की क्वांटिटी को खुद डिक्रीज करवाते हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाते हैं बाय इंक्रीजिंग द बल्क, यानी कि आप जो वॉल्यूम होगा उसको इंक्रीज करवा लेंगे। ये बेटे हमारे पास होगी एक लिक्विड डोजेज फॉर्म की एग्जांपल। इसी तरह बेटे हमारे पास डाइल्यूएंट से मुराद ये नहीं है कि आपने सिर्फ पानी डाल कर ही या कोई ना कोई सॉल्वेंट डालकर ही डाइल्यूट करना है। बेटे डाइल्यूएंट्स हम सॉलिड फॉर्म में भी, यानी कि कोई ना कोई पाउडर ऐड करके भी हम डाइल्यूएंट्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो डाइल्यूएंट्स होते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। अगर जैसे मेरे पास है, मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ग्राम बेटे मैंने सारे एक्सिपिएंट्स वगैरह लिए, मैंने ऐड किए, और मेरे पास जो ड्रग था वो 4 ग्राम था, 10 ग्राम मेरे पास रिमेनिंग नॉन ड्रग पोर्शन था। तो बेटे मैं समझती हूँ कि उस 10 ग्राम के लिए वो 4 ग्राम तो बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका बल्क खुद इंक्रीज कर दूंगी। कि मैं क्या करूंगी, कोई ना कोई इनर्ट सब्सटेंस यानी कि इनर्ट पाउडर ऐड कर दूंगी, विच इज लैक्टोज, विच इज स्टार्च, विच इज सेल्यूलोज, विच इज सॉर्बिटोल। मैं इनमें से कोई भी ऐड कर दूंगी। अब बेटे मैं क्या करूंगी, मैंने 10 ग्राम इनमें से कोई भी पाउडर ऐड कर दिया, ये इनर्ट होते हैं, इनकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, इनका कोई मतलब असर नहीं होता। आप इस तरह समझ लें जैसे एक प्लेसिबो ड्रग होता है ना, बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि ये प्लेसिबो पाउडर्स हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ क्या करेंगे, अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। तो बेटे मैं क्या करूंगी, मैं 10 ग्राम मजीद ये डालूंगी। जब मैं ये 10 ग्राम मजीद डालूंगी ना, तो इसके डालने से होगा क्या, कि अब टोटल जो वो सॉलिड था, यानी कि जो जिससे मैंने टैबलेट तैयार करनी थी, वो पहले सॉलिड जो पाउडर था वो 10 ग्राम था, अब वो बेटे पाउडर 20 ग्राम टोटल वॉल्यूम हो गया। अब बेटे 20 ग्राम के अंदर ड्रग वही है 4 ग्राम, यानी कि आपने ड्रग की कंसंट्रेशन कम कर ली। कैसे कम की, कि आपने बल्क को इंक्रीज कर लिया। तो बेटे यही सारी बात आपकी इसके अंदर भी बताई हुई है कि ये इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं और आप क्या करते हैं कि बल्क को इंक्रीज करते हैं। कैसे, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बेटे क्या है कि हम ओरल प्रिपरेशंस के लिए ज्यादातर लिक्विड ही, यानी कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होंगे उनके लिए हम लिक्विड डाइल्यूएंट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेटे जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, जैसे हमारे पास टैबलेट्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, पाउडर डाइल्यूएंट्स ही ऐड करते हैं, जैसे काउलिन वगैरह, लैक्टोज वगैरह, ये हम ऐड करेंगे और अपना डाइल्यूशन कर लेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म की।